वेलकम टू द क्लास। कल में 48 क्वेश्चन 49 देखो, नया टॉपिक है स्लेट निर्माण उपक्रमों के लागत पत्रक। तो नई चीज़ कुछ नहीं, जैसे ईंट निर्माण होता है वैसे स्लेट निर्माण है। आप प्रोडक्ट कोई भी बनाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। बात किस बात की है कि वो किस प्रोडक्शन यूनिट में बनाया जा रहा है। देखो पहला पॉइंट दिया, 10,000 टन स्लेट खान से निकाली गई जिस पर 20 रुपये प्रति टन की दर से रॉयल्टी दी जाती है। मजदूरी 4 लाख रुपए की, कोयला 1 लाख रुपए के, आंतरिक यातायात 2 लाख रुपए के, कारखाना उपरव्यय प्रत्यक्ष व्ययों का 20% है, कार्यालय उपरव्यय कारखाना लागत का 10% है, अति संग्रहण को हटाने की लागत 10 पैसा प्रति निर्मित स्लेट है, आरंभिक रहतिया दे रखा है 10,000 स्लेट का, निर्मित स्लेट है या क्रय की 20,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपये प्रति स्लेट, और स्लेट बेची हैं 1,20,000 रुपये प्रति स्लेट के हिसाब से। अंतिम रहतिया दे रखा है 30,000 स्लेट का, बिक्री व्यय है 1 रुपये प्रति बिक्री स्लेट के हिसाब से। स्लेट कंपनी का लागत पत्रक लाभ विवरण आपको बनाना है। ठीक है, अब बात क्या समझनी है कि इसमें जो 10,000 टन स्लेट निकाली गई है मल्टीप्लाई 20 करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 20 से क्या आएगा, रॉयल्टी आ जाएगी। मजदूरी के 4 लाख रुपए हो जाएंगे, कोयले के 1 लाख रुपए हो जाएंगे, और आंतरिक यातायात के 2 लाख रुपए हो जाएंगे। इसका कारखाना उपरव्यय बनाएंगे, प्रत्यक्ष व्यय का प्रत्यक्ष व्यय जो अभी बताया ना सारे के सारे, वो सारे के सारे जोड़ दो, प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। और प्राइम कॉस्ट का 20% जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से आ जाएगा। उसके बाद में अति संग्रहण को हटाने के लिए ये आपको जोड़ना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ठीक है, अलग से लिखना है आपको 10 पैसे के हिसाब से। कार्यालय ऊपर भी आपको अलग लिखना है। आरंभिक रहते हैं 10,000 स्लेट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ये। निर्मित स्लेटें दे रखी हैं 20,000। अच्छा, निर्मित स्लेटें क्रय की गई, ये परचेज है 20,000 स्लेट का, 20,000 स्लेट आपने और परचेज की हैं। इसके बाद में 1 लाख स्लेट आपने बेच दी हैं 20 रुपये प्रति स्लेट के हिसाब से। 30,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है, बिक्री व्यय दे रखा है 1 रुपये प्रति विकृत स्लेट। चलिए पकड़िए, क्वेश्चन कौन सा है, 49 और कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सीट। जनवरी 19 जनवरी 2019। एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, एक अमाउंट पर यूनिट। इसमें ऐसा नहीं बोला है कि 1000 पे कैलकुलेशन करो, इस पे सिंगल यूनिट का कैलकुलेशन है। बताओ सबसे पहले क्या है, 10,000 का पहले पॉइंट है ना, रॉयल्टी का। ये 10,000 का पहला पॉइंट क्या दिया, 10,000 टन स्लेट खाने निकाली गई 20 रुपये प्रति टन की दर से, रॉयल्टी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 10 रुपया प्रति स्लेट। 20 रुपये 20 रुपये प्रति टन है। ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो, कितना आएगा, 2 लाख रुपए। अगला क्या है, वेजेस कितना है, 4 लाख का। नेक्स्ट क्या है, कितना, नेक्स्ट इंटरनल ट्रांसपोर्ट 2 लाख का। नेक्स्ट सबको ऐड कर दो, 9 लाख। पॉइंट ए बन जाएगा ये प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे यहाँ से फैक्ट्री ओवरहेड्स, कितना फैक्ट्री ओवरहेड्स है, एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस दे रखा। ये सब डायरेक्ट चार्जेस है, तो कितने का निकालना है, ये 9 लाख का 20% कितना आएगा, 1,80,000। इसके बाद में और भी दे रखे हैं अति संग्रहण को हटाने के लिए, क्या है वो बताओ जरा। कितना एट द रेट ऑफ 10 पैसे पर स्लेट। कितनी स्लेट निर्मित की है तुमने, निर्मित स्लेट आउटपुट, क्वेश्चन में दे रखा आउटपुट 1 लाख स्लेट का है शायद।
नहीं नहीं, 1 लाख भी दे रखे हैं कहीं? ये तो खोल दे रखा। नहीं नहीं, 1 लाख नंबर्स दिए हैं कहीं पे। ये तो ये छोड़ दे रखा 1 लाख। ये इसमें कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग स्लेट परचेज 20,000 दे रखा है। नहीं वो तो अलग है, कोई आउटपुट नहीं दे रखा है, कोई नहीं दे रखा भैया, आउटपुट कोई नहीं है। आउटपुट नहीं दे रखा है, आउटपुट निकालना पड़ेगा। चलो तो आउटपुट क्वेश्चन में नहीं दिया, आउटपुट निकालना पड़ेगा है ना। तो हमारे पास क्या तरीका है? ओपनिंग स्टॉक प्लस आउटपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर सेल्स। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000, आउटपुट नहीं पता, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, सेल्स 1 लाख, कर दो इसको सॉल्व। 8,500। अब आउटपुट को इधर रहने दो और उधर है 1 लाख और 10,000 और जाएंगे उधर, तो माइनस का 10,000 प्लस का 30,000, कितना हो जाएगा ये? 1,20,000। आउटपुट बराबर 1,20,000 यूनिट। लेकिन एक बात वो बता रहा है कि आपने परचेज भी किया हुआ है। कितना परचेज किया हुआ है आपने? 20,000 का परचेज है ना। तो इसका मतलब है इसमें परचेज और इंक्लूड करना है तुमको। ये परचेज 20,000 एट द रेट हाँ, प्लस परचेज। यहाँ पे परचेज भी आएगा। तो परचेज की यूनिट और आएंगे। कितनी परचेज आपके पास? 20,000। यहाँ पे और लिख लो 20,000, या इधर को ले जाओ माइनस 20,000। तो कितना हो जाएगा बेटा ये? माइनस का 20,000 बराबर का आ जाएगा 1,00,000। मैन्युफैक्चरिंग परचेज 20,000 एट द रेट 10। हाँ, तो हमको तो यूनिट चाहिए ना, रुपए नहीं चाहिए। यूनिट है सब कुछ। तो यूनिट कितनी है? 1,00,000। तो हम निकालेंगे यहाँ पे 1,00,000 का 10 पैसा। कितना आएगा? जोड़ दो इनको, ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आ जाएगा? पढ़ो आगे। ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे यहाँ से। ऑफिस ओवरहेड्स कितना? एट द रेट ऑफ 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। इसका 10% कितना आएगा? 1,09,000। ऐड कर दो, बन जाएगा सी पॉइंट ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना? इधर आउटपुट कितना चल रहा है हमारा? 1,00,000 प्लस करेंगे यहाँ से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 10,000। हाँ, 10,000 यूनिट। रेट दे रखा है क्या ओपनिंग स्टॉक का? नहीं, रेट निकालना पड़ेगा। और माइनस ये परचेज भी दिया है कितना? हाँ, तीसरा इसका भी रेट निकालना पड़ेगा और इसमें प्लस करना पड़ेगा परचेज। 20,000 एट द रेट 10। ये परचेज रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल होता तो यहाँ परचेज करते। ये परचेज बनी बनाई स्लेट है, तो यहाँ परचेज करना है। फिनिश स्टॉक है। परचेज कितना है हमारे पास? 20,000 स्लेट है एट द रेट 10। और मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये, तो ये हो जाएंगे 2,00,000। इनका रेट हमको बनाना पड़ेगा। इनसे ऊपर हेडिंग ये है हमारा। तो 11,99,000 में भाग लगा दो बेटा। कितने का? 1,00,000 का 11.99। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 11.99, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 11.99। 1,19,000 ओपनिंग आ गया। क्लोजिंग 7,500 कर दो इसको एटलेस। ये बन जाएगा पॉइंट बी। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
11 लाख। चलिए इसके बाद में ऐड करेंगे यहाँ से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज दे रखे हैं क्या? एट द रेट ऑफ ₹1 सेल्स। कितना सेल्स किया? 1 लाख का बता रहा है वो। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपया। इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 12,58,300। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सेल्स प्राइस। कितना सेल्स प्राइस है? 20 रुपये के हिसाब से तो आ जाएगा कितना? 20 लाख। 20 लाख में से घटा दो 12,58,300। 7,41,700। देखो आउटपुट भी 1 लाख का है और सेल्स भी 1 लाख की है, तो सब में 1 लाख का ही भाग लगा देना है बस, ये वैल्यू छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक वाली वैल्यू छोड़ के। 7,40,800 आ रहा है। क्वेश्चन चेक करो जरा एक बार बेटा, कहीं पे कोई ऐड लेस करने में मिस्टेक होगी शायद। ऐड लेस करने में मिस्टेक है शायद, कुछ चेक कर लो एक बार। यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक, इसको कर लो, सही है ना। ये वैल्यू मिस्टेक है और यहाँ पे मैंने पॉइंट नहीं लगाया है ना, यहाँ पॉइंट लगा रहा है 11.99। यहाँ कितना आ रहा है? 1,19,900। ये मिस्टेक सही करने के बाद में ये वैल्यू सही हो जाएगी। कितनी हो गई अभी? 11,59,200। बाकी सब ठीक है, इसका टोटल सही कर लो बस। कितना? 12,59,000। और सेल में से इसको लेस करें, कितना बचेगा? 7,40,800। ठीक है, अब ठीक हो गया ये। तो 1 लाख का सब में भाग लगा देना है आपको, आंसर आ जाएगा पर यूनिट में। क्लियर है बात एकदम? ठीक है।